Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 17, which is based on unit 10, factorization process, exercise 10A. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10A हमारे पास है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। हमने फैक्टर्स बनाने हैं किसको, पी स्क्वायर क्यूब, पार्ट 1 हमारे पास है पी स्क्वायर क्यूब प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब हमने क्या किया था फैक्टराइजेशन प्रोसेस में, हमने क्या किया था, जो कॉमन नंबर्स हैं कॉमन को लेके हमने कॉमन फैक्टर्स बना के इसको क्या करना था, हमने ब्रैकेट्स में इसको लिखना है। कैसे देखें, मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। फैक्टर्स पहले इनको फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर बनाने का तरीका क्या है हमारे पास, इनको पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व कैसे करना है हमारे पास, देखिए पी स्क्वायर है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ पी इंटू क्यू। ये देखें मैंने इनको लिख दिया, इसकी पावर 1 है 2 को मैंने रिजॉल्व कर दिया, प्लस पी इंटू क्यू आ जाएगा हमारे पास, इसकी भी पावर 1 कर दी हमारे पास। आप देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास। मैं इसे अंडरलाइन करता हूं, पी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे पी कॉमन है, यहाँ क्यू कॉमन आ रहा है, यहाँ पे पी क्यू है हमारे पास। अब हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज आ रही है उनको मैं एक लिख लूंगा, पी एंड क्यू कॉमन आ रहा है हमारे पास, पी एंड क्यू कॉमन आ गया। अब हमारे पास इसमें से पी और क्यू अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बच रहा है, पी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो पी है, और यहाँ पे पी और क्यू कॉमन ले लूं तो यहाँ पे प्लस का साइन के साथ यहाँ पे वैल्यू क्या बच रही है, पी क्यू। तो हमारे पास इसके बाद रिजॉल्व इनटू फैक्टर में क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा, पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू। मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, इसके फैक्टर्स बन गए हमारे पास। जी तो एक्सरसाइज 10A का पार्ट 2 हमारे पास है क्वेश्चन का रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स 3x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर y। अब 3x क्यूब को मैं देखें क्या फैक्टर बना देते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, देखिए मैंने इसकी पार्ट्स में एक्स क्यूब पे मैंने पावर 1 कन्वर्ट कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। माइनस 15 के फैक्टर बनाए, 15 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 15 3 5 15 5 1 5, 3 इंटू 5 3 इंटू 5 एक्स स्क्वायर के फैक्टर बनाए, एक्स इंटू वाई। ये देखिए हमारे पास इसको मैंने फैक्टर्स बना दिए। अब इनमें से कॉमन क्या क्या वैल्यू आ रही है, देखें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, ये x एक 2x यहां पर और 2x यहां पर। जो कॉमन आ रहे हैं मैं इनको लिख लेता हूं, 3 आ रहा है कॉमन, 3 इंटू एक्स कॉमन आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पे रिमेनिंग पावर क्या रह गया इसके टर्म के अंदर, x रह गया, एक x रह गया। देखें ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ गई हमारे पास, एक x बच गया, फिर माइनस का साइन आ गया, 3 कॉमन है उधर, 5 आ गया यहाँ पे, 5 इंटू पूरा का पूरा ये x कॉमन आ रहा है यहां से, तो y रह जाएगा 5 इंटू वाई। अब मैं अगर इसको रिजॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x पावर 1 और 1 2 आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, और x माइनस 5y हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी पावर्स को रिजॉल्व किया मैंने, कैसे 3 इंटू एक्स की पावर क्यूब थी, एक्स क्यूब था तो एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पावर ऐड होती है, 1 3 आ जाएगा पावर इसकी। मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया। फिर 15 को मैंने फैक्टर्स बनाए, 3 इंटू 5 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, एक्स इंटू एक्स में सॉल्व कर दिया। अब इनमें कॉमन क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू, 3 इंटू एक्स कॉमन आ रहा है, 3x और x कॉमन आ रहा है। देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया इनको, जो कॉमन आ रहे हैं, जो मैंने कॉमन आया वो मैंने कॉमन बाहर लिख दिया, अंदर ब्रैकेट अप्लाई की तो अंदर वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, जो रिमेनिंग वैल्यू थी वो मैंने लिखा, एक x बच गया, x की पावर 1 माइनस 5 और 1, सेकंड टर्म में से 5 और y रह गया हमारे पास। अब इनको जो मैं रिजॉल्व करता हूं तो क्या आ जाता है, 3 की पावर x पावर 2, x पावर 1 और 1 पावर बेसिस बेम हो तो पावर ऐड होती है, x पावर 3x स्क्वायर आ जाएगा, अंदर वैल्यू क्या बचेगी, x माइनस 5y इज द 3x स्क्वायर इंटू x माइनस 5y इज आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। जी तो एक्सरसाइज 10A का पार्ट 3 हमारे पास है, क्या है जी, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स 45y पावर 4 माइनस 9xy क्यूब हमारे पास। अब 45y पावर 4 को मैं सबसे पहले रिजॉल्व करता हूं, 45 के फैक्टर्स बना लेते, क्या आ जाएगा 45 का, 3 1 3 3 5 15 3 5 15 5 1 5, 3 इंटू 5। अब मैं इसको लिख लेता हूं, 3 इंटू 5, y की पावर 4 है तो y इंटू वाई 1 2 3 4 पावर, माइनस 9 के फैक्टर बना लेते हैं। 9 के क्या फैक्टर बनेंगे, 3 3 9 3 3 9 3 1 3 1 आ जाएगा, 3 इंटू x और y का क्यूब है, y इंटू y आ गया हमारे पास। अब इनमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन 3 आ रहा है, वो 3 कॉमन आ गए, और y की पावर 1 2 3 y कॉमन आ रहे हैं इसमें से। रिमेनिंग पार्ट मैं क्या लिखता हूं अब, 3 इंटू y ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या बच जाएगा, 5y बच गया, जो फर्स्ट टर्म में से बचा 5 एंड y, सेकंड टर्म में से बचा x, खाली क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस x की वैल्यू बच जाएगी, 5 माइनस x हमारे पास हो गया। अब इनको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, 3 3 9
y की पावर 3 9y क्यूब 5y माइनस x, ये हमारे पास फैक्टर बनाने के बाद इसके बाद आंसर आ गया। रिजॉल्व इनटू फैक्टर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया 45 के पहले फैक्टर बनाए 3 इंटू 3 इंटू 5, 9 5 45 होता है हमारे पास। उसके बाद 9 के फैक्टर बनाए 3 इंटू 3 होता है। y की पावर को रिजॉल्व किया, y की पावर 4 थी 1 2 3 4 पावर में रिजॉल्व किया, यहां y पावर 3 थी 1 2 3। अब इनमें कॉमन देखे मैंने अंडरलाइन कर दी, कॉमन क्या हमारे पास 3 इंटू 3 कॉमन है, बोथ साइड 3 इंटू 3 ये 9 है, ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास एक, और y की पावर 1 2 3 3 वाइज, और यहां पे भी 3 वाइज कॉमन आ रहे हैं, 1 1 1 पावर कॉमन आ गए। अब हमारे पास रिमेनिंग जो रह जाती है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, क्या रह जाएगा 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई बच गया, और यहां सेकंड टर्म में हमारे पास माइनस एक्स, एक वैल्यू बच गई एक्स की वैल्यू माइनस एक्स। अब उनको मैं रिजॉल्व करता हूं तो ये 3 3 9 आ जाएगा, y की पावर 1 2 3 y पावर 3 इंटू 5 y माइनस एक्स, हमारे पास आंसर क्या आएगा 9y क्यूब इंटू 5y माइनस एक्स। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 17 का हमारे पास होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने सॉल्व किया, आपने उसको नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपीज पे सॉल्व करना है।